नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। उरेडी थाना क्षेत्र के हयातनगर निवासी रियाज खान को लगी गोली। डिमना डैम के पास हुई घटना। घायल रियाज ने पुरानी रंजिश के कारण गोली मारने की कही बात। अपराधी रियाज खान गोलीकांड मामले में पहले भी जा चुका है जेल। जमशेदपुर एसएसपी तमिल वनन ने पूरे मामले को बताया संदिग्ध। सरायकेला पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को किया नाकाम। कुचाई थाना क्षेत्र में जमीन के अंदर रखे 15 आईईडी बम बरामद। सर्च अभियान के दौरान रंगो पहाड़ी के जंगल के रास्ते मिले बम। बरामद आईईडी बमों को बीडीडीएस टीम द्वारा किया गया नष्ट। और झारखंड क्षत्रिय संघ ने महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। क्षत्रिय विभूतियों के कैलेंडर का किया लोकार्पण। क्षत्रिय महासभा के छत्रानियों ने भी पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। क्षत्रिय समाज ने की महाराणा प्रताप के प्रतिमा स्थल के सौंदर्यीकरण की मांग। आइए बात करते हैं डिमना डैम के पास फायरिंग में घायल युवक की। डिमना डैम के पास हुई फायरिंग में उरेडी का रहने वाला एक युवक गोली लगने से जख्मी हो गया है। लोगों की मदद लेकर वो किसी तरह एमजीएम पहुंचा, जिसके बाद सूचना पाकर वहां एसएसपी सीटीएसपी समेत पूरा पुलिस महकमा पहुंचा। घायल युवक से पूछताछ के बाद मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि जमशेदपुर से सटे बोड़ाम थाना अंतर्गत डिमना डैम के पास उरेडी हयातनगर निवासी मोहम्मद रियाज खान पर बाइक सवार 2 अपराधियों ने फायरिंग कर दी। गोली रियाज के दाएं जांघ में लगी है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए घायल रियाज खान ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी तेजी से डिमना की ओर फरार हो गए। इधर घायल अवस्था में ही रियाज ने एक बाइक सवार से मदद मांगी और एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचा, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताते चले कि रियाज खान साल 2018 में हत्या के एक मामले में जेल जा चुका है। रियाज के अनुसार सुन्नी नामक युवक ने उस पर जानलेवा हमला करवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोली मारा कौन हम तो नहीं देखे, मरवाने वाला सुन्नी है। सुन्नी वही हयातनगर डिमना बस्ती में रहता है। ये घटना डिमना लेक में हुआ है। सुबह सुबह हम घूमने गए तो 10 बजे हमको गोली मारा है। कितना गोली मारा है, एक ही बार आवाज किया था और शायद अभी तक का एक ही डॉक्टर बताया है। मार रहा था, सीना में लगा, पाँव में मेरा। यही करीब 10 बजता होगा लगभग। यहाँ तक एक लड़का लेके आया, उसको हम हाथ देके मांगे, बोले भाई हेल्प चाहिए, तो लेके आया हमको। हाँ दुश्मनी है, पहले का था भाई, समझे ना। हम लोग को मर्डर केस में फंसवाया है और मेरा घर से 10 लाख रुपया बोला था चाहिए तो आपका बेटा को छुड़वा देंगे, नहीं तो सजा करवा देंगे। और वाला केस में हम भी थे, पहले जेल गए थे, हमको ही फंसवाया था मर्डर केस में 302 में, ठीक है ना। मगर हम रिमांड रूम से छूटे हैं भाई, और बहुत पहले छूटे और वो अभी मेरे को गोली मरवाया। मेरा घर ला तो पैसा मांगा, मेरा घर ला नहीं दिया, मेरे को गोली मरवाया लड़का भिजवा के। 10 लाख का डिमांड किया था भाई। वहीं सूचना पाकर एसएसपी डॉक्टर एम तमिल वनन, सिटीएसपी सुभाष चंद्र जाट, डीएसपी पटमदा सुमित कुमार, उरेडी थाना प्रभारी मेघनाथ मंडल और सांची थाना एसआई परवेज आलम एमजीएम पहुंचे और घायल रियाज से पूछताछ की। घटना की जानकारी देते हुए एसएसपी डॉक्टर एम तमिल वनन और सिटीएसपी सुभाष चंद्र जाट ने मामले को संदिग्ध बताया। घटना के बाद वे रियाज से मिलने एमजीएम अस्पताल पहुंचे थे। पूछताछ में रियाज बार बार अपना बयान बदल रहा था। सिटीएसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध लग रहा है। रियाज द्वारा बताए जा रहे घटनास्थल में पुलिस ने जांच की, पर ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि उस पर फायरिंग की पुष्टि हो। ये ओलेडी का रहने वाला एक युवक है जिसका नाम रियाज खान है। इनका कथित तौर पे इनको गोली लगी है, जांघ में गोली लगी है। ये व्यक्ति 2018 में एक मर्डर केस में जेल गया था और इनके बयान से और प्रारंभिक जांच में जो मामला सामने आया, वो ये मामला सामने आया है कि ये जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, ये संदिग्ध मामला है और पुलिस इसकी जांच अभी कर रही है। ऑलरेडी थाना प्रभारी भी यहाँ पहुँच चुके हैं। केस रजिस्टर करके हम आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि एग्जैक्टली क्या है, लेकिन प्राइमा फेसी इनकी जो कहानी है वो संदिग्ध है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनकी कहानी संदिग्ध है। इनकी जो कहानी ये जो बता रहे हैं उसमें कोई सच्चाई अभी तक सामने आई नहीं है। इसमें कुछ बात है, वो इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाएगी। ये एक कहानी बता रहे हैं कि ये पैंट चढ़ा के बैठे थे और 2 लोग आए और गोली मार के चले गए, लेकिन इस तरह का ना तो कोई एविडेंस मिला है और इनके जो स्टेटमेंट है उसमें भी बहुत डिस्क्रिपेंसीज है, तो इनकी कहानी पे अभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। फिर भी पुलिस मामले की प्रॉपर तहकीकात करेगी और जो सही होगा वो जमशेदपुर पुलिस करेगी। करीब 1.5 घंटे पहले एक सूचना मिली थी एमजीएम थाना से
साक्षी थाना को कि एक व्यक्ति जो है गनशॉट इंजरी के साथ एडमिट हुए हैं। तो तुरंत हम लोग पूछताछ के लिए थाना बरबारी गए वहाँ पर, और पूछताछ में ये पता चला कि नाम रियाज़ खान है और उम्र करीब 24-25 साल है। ये डिमना लेक के बगल में रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और उस समय जो है 2 आदमी बाइक में आके जांघ में गोली मारने का बात बताया जा रहा है, और उनको फिर ऑपरेशन के लिए लेके गया है। गोली फंसी हुई थी जांघ में और उसको निकाल दिया गया है। उनसे पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन जो वो पहने हुए थे उनका ड्रेस, जैकेट और बाकी जो परिस्थिति देखने पे दूसरे लोगों को द्वारा गोली मारने के निशान हम लोगों को नहीं मिल रही है, और थोड़ा परिस्थिति अलग टाइप का है। क्या सच है ये हम लोग जांच कर रहे हैं, और ये जैसे ही बंदे अभी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आएंगे तो फिर हम लोग और इसमें पूछताछ करेंगे, फिर सही तथ्य हम लोग के सामने आएगा। नहीं, गोली लगा है, लेकिन उनका जो पहना हुआ ड्रेस, जैकेट और इस जो गनशॉट इंजरी को देखने में नहीं लग रहा है कि कोई आके गोली मारा होगा या एक्सीडेंटली फायर हुआ है, क्योंकि ये भी खुद क्रिमिनल है और ये 2018 में जेल भी जा चुके हैं मर्डर केस में और बेल में बाहर है। तो इसलिए भी हम लोग इसमें जल्दी होगा किसी भी चीज़ में पहुंचने में। और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि कोई पुराना जो केस है उसमें जो मृतक है उनके कोई दोस्त है, इनको धमकी देने के बाद बताया जा रहा है। इसलिए हम लोग इसमें पूरा अनुसंधान करेंगे, उसके बाद हम लोग शाम तक इसमें क्लियर हो। आइए बात करते हैं सरायकेला में आईईडी बम बरामद होने की। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में नक्सलियों द्वारा जमीन के नीचे दबाकर रखे 15 आईईडी बमों को बरामद कर सरायकेला पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। सर्च अभियान के दौरान पुलिस टीम ने बमों को बरामद कर नष्ट किया। बता दें कि नक्सलियों के खिलाफ सरायकेला के कुचाई थाना क्षेत्र में लगातार अभियान चल रहा है। अभियान के दौरान ही बम बरामद हुआ है। नक्सलियों ने बम को जमीन के अंदर छिपाकर लगाया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। कुचाई थाना क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की टीम सर्च अभियान चला रही थी। इसी दौरान कड़े रंगो पहाड़ी से 1.5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जंगली रास्तों में 15 आईईडी बम लगाया गया था। सभी बमों को बरामद करने के बाद बीडीडीएस टीम द्वारा उसे नष्ट कर दिया गया। नक्सलियों के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान जारी है। और अब बात जमशेदपुर में क्षत्रिय समाज द्वारा महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाए जाने की। जमशेदपुर के क्षत्रिय समाज के लोगों ने बुधवार को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई, जिसमें टाटा जू से सटे मरीन ड्राइव स्थित महाराणा प्रताप गोलचक्कर पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी ने अपनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर झारखंड क्षत्रिय संघ द्वारा 12 क्षत्रिय विभूतियों के चित्र के साथ एक वार्षिक कैलेंडर का भी विमोचन किया गया। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के अवसर पर झारखंड क्षत्रिय संघ द्वारा लोकार्पित इस कैलेंडर में 12 क्षत्रिय ऐतिहासिक विभूतियों के विषय में संक्षिप्त जानकारी दी गई है, जिससे समाज के हर वर्ग के लोग इनके बारे में जान सकेंगे। ये वैसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया, लेकिन इस देश की सांस्कृतिक विरासत को मिटने नहीं दिया, इसलिए उनका नाम देश के इतिहास में अमर हो गया। इस कैलेंडर के अलग अलग पन्नों पर गौतम बुद्ध, छत्रपति शिवाजी महाराज, सम्राट विक्रमादित्य, बाबू कुंवर सिंह, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, बप्पा रावल, मिहिर भोज, महाराजा छत्रसाल, रानी दुर्गावती, महारानी लक्ष्मीबाई के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई है। अंतिम पृष्ठ पर जनरल विपिन रावत जी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें राष्ट्र के लिए बलिदानी योद्धा का स्थान दिया गया है। अध्यक्ष शंभुनाथ सिंह ने इस मौके पर कहा कि इन सभी ऐतिहासिक महापुरुषों का संक्षिप्त इतिहास घर घर तक पहुंचाना झारखंड क्षत्रिय संघ का लक्ष्य है, क्योंकि वर्तमान में जो देश का इतिहास हमें पढ़ाया जाता है वो अधूरा है। बहुत से तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। वहीं क्षत्रिय महिला संघ के अध्यक्ष डॉक्टर कविता परमार ने कहा कि इन वीरों के इतिहास से नई पीढ़ी में राष्ट्रवाद की भावना जागृत होगी। इस कार्यक्रम में झारखंड क्षत्रिय संघ, महिला संघ और युवा संघ के राजन सिंह, अशोक सिंह, अजय सिन्हा, धर्मेंद्र सिंह, संजय सिंह, ओम प्रकाश सिंह, रणविजय सिंह, मृत्युंजय सिंह, जयंत सिंह, राजीव सिंह, राकेश सिंह, सुखदेव सिंह, सुनीता सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे। झारखंड क्षत्रिय संघ हर साल के भांति इस साल भी महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि में यहाँ माला अर्पण का कार्यक्रम रखा है। साथ ही जो है हम लोग जो इस साल का 12 महापुरुषों की एक कैलेंडर निकाले हैं, उसका भी विमोचन कर रहे हैं और किया गया है। साथ ही इस स्थल का सौंदर्यीकरण का जो अभी इंटरेस्ट मांगा गया था, उसमें हम लोग जो है यहाँ के जो नोटिफाइड एरिया कमेटी को अपना दिए हैं कि भाई कि हम लोग इसका जो है सौंदर्यीकरण करने के लिए ये हम लोग को दिया जाए, ताकि आने वाला समय में इसका ब्यूटिफिकेशन
और एक भव्य स्थानीय दृश्य बना सके, इसके लिए जो है हम लोग जो है सरकारी को आमंत्रण करें। बात जो है हिंदुस्तान के सबसे प्रथम स्वाधीनता संग्रामी थे और उस टाइम जो है स्वाधीनता के संग्राम में ये इनके इतना बड़े महापुरुष कोई नहीं हुए। आज़ादी की लड़ाई जो है उसी समय स्टार्ट हो गई थी मुगलों से देश को आज़ाद करने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि स्वाभिमान का ये प्रतीक है, पूरे भारतवर्ष में इनसे बड़ा कोई स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं है। आज हम लोग यहाँ पर महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर इकट्ठा हुए हैं और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर झारखंड क्षेत्रीय संघ के बैनर तले हम लोग उपस्थित हैं। और आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर ही हम लोगों ने क्षेत्रीय संघ के द्वारा एक कैलेंडर का विमोचन किया है, जिसमें 12 महीने में 12 क्षत्रियों का हम लोगों ने इतिहास के साथ उसमें देने का प्रयास किया है, जिससे कि क्षत्रिय समाज के घर घर में हमारे जो वीर पुरुष हुए हैं उनका इतिहास जा पाए। आज के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उन लोगों के पास ये संदेश जाए। और उसी उद्देश्य से झारखंड क्षत्रिय संघ ने इस बार कैलेंडर का विमोचन किया है। और हर साल हम लोग इस तरह से अलग अलग क्षत्रियों का इतिहास के साथ घर घर पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वहीं क्षत्रिय महासभा के सदस्यों ने भी भारत के वीर शिरोमणि महान योद्धा महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के अवसर पर मैरीन ड्राइव स्थित महाराणा प्रताप गोलचक्कर पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष मधु सिंह ने महाराणा प्रताप के प्रतिमा स्थल पर सीसीटीवी लगाने तथा स्थल की बैरिकेडिंग कराए जाने की प्रशासन से मांग की। आज हम लोग यहाँ पे क्षत्रिय महासभा राष्ट्रीय सभा अखंड भारत की तरफ से एकत्रित हुए हैं। आज हमारी सारी क्षत्रिय बहनें वीर प्राप्त हमारे महापुरुष महाराणा प्रताप जी के पुण्य तिथि पर एकत्रित हुए हैं। आज हम लोग यहाँ पर उनको माल्यार्पण कर उनको दिल से याद कर रहे हैं। दुख तो होता है कि हम लोग एक वीर योद्धा को खोए हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा सीना चौड़ा होता है कि हम लोग उनके वंशज हैं। हम लोगों को ये चाहते हैं, हम लोगों की मांग है कि यहाँ पर हम लोग कम से कम एक सीसीटीवी कैमरा लगे, महाराणा प्रताप जी की मूर्तियों का अच्छा से देखभाल हो सके, बैरिकेड लगाया जाए ताकि यहाँ पे हम लोगों को आने जाने में जो भी हो ये महाराणा प्रताप के वीर योद्धा को याद कर सके, उनको श्रद्धांजलि दे सके और आते जाते लोग ये उनका मिसाल दे सके कि यही वो वंशज है, यही वो महाराणा प्रताप है जो मुगलों के पास जाकर के अपना वीर योद्धा अपनी दिखाई, जबकि उनको वीरगति नहीं माना गया। उन पे बहुत सारे ऐसे इतिहासकार ने पलटवार किया गया, लेकिन आखिरकार महाराणा प्रताप जी को वो रत्न प्राप्त हुआ जो हम लोगों के मान सम्मान को बढ़ाया गया। और हम सारी राजपूत सारी क्षत्रानी बहनें अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं कि हम लोग इतिहासकारों में आज तक जीवित रखे हैं। वहीं क्षत्रिय समाज संपूर्ण भारत के सदस्यों ने भी महाराणा प्रताप गोलचक्कर पर पहुंच वीर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी, साथ ही देश के लिए उनके बलिदान को याद किया। इसके बाद संस्था के सदस्यों ने विधायक इरफान अंसारी के विरुद्ध उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा और उनके द्वारा अभिनेत्री कंगना रनौत पर अमर्यादित टिप्पणी किए जाने को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे जाने की मांग की। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा सिंह, जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी जो कंगना रनौत जी पर अमर्यादित टिप्पणी किए हैं, उसका आज हम लोग विरोध करने आए हैं। एक तो कंगना रनौत क्षत्रिय महिला है और साथ ही महिला समाज में क्षत्रिय महिला ही नहीं किसी भी जाति की महिला होती, और इस तरह से जो मानते हैं सरकार उनकी है, लेकिन मंत्री कोई भी मंत्री किसी भी महिला के किसी भी अंग को लेकर के अभद्र व्यंग नहीं कर सकते हैं। इसके खिलाफ हम लोग विरोध कर रहे हैं। आइए बात करते हैं मुआवजे की मांग पर बस्तीवासियों द्वारा थाना का घेराव किए जाने की। टीएमएच में इलाज के बाद हुई युवक की मौत से आक्रोशित परिजन तथा बस्तीवासी बुधवार को बिष्टुपुर थाना का घेराव कर धरना पर बैठ गए। सभी घर के एकमात्र कमाने वाले बेटे की मौत से मर्माहत परिजनों को उचित मुआवजा देने के साथ ही आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बता दें कि जमशेदपुर के टीएमएच में इलाज के बाद गोविंदपुर जोजोबेड़ा कृष्णा नगर निवासी अभिषेक कुमार की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की थी। इसके अलावा परिजनों के साथ बस्तीवासियों ने जमकर हंगामा भी किया था।
इधर बुधवार को मृतक के परिजन और बस्तीवासी बिष्टुपुर थाना पहुंचे और थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। परिजनों का कहना है कि जिस डॉक्टर ने अभिषेक का इलाज किया था उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। इसके अलावा परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। परिजनों के समर्थन में थाना पहुंचे संजीव आचार्य ने बताया कि सड़क हादसे के बाद टीएमएच में इलाज हुआ। वहां ऑपरेशन के बाद युवक को ऑब्जर्वेशन में भी नहीं रखा गया और अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिस कारण घर जाने के बाद उसकी तबीयत फिर बिगड़ गई। बस्तीवासियों ने गलत इलाज करने वाले डॉक्टर पर कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही कहा कि युवक अपने घर का एकमात्र कमाने वाला था। उसके मौत के बाद विधवा मां और 4 बहनों की जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पिछले दिनों जोजोवाड़ा निवासी अभिषेक टीएमएच डॉक्टर के प्रबंधक के लापरवाही के कारण मृत्यु हो जाता है और एक इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद टीएमएच के डॉक्टर के प्रबंधकों के द्वारा 24 घंटा भी ऑब्जर्वेशन में नहीं रखा जाता है। उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसका लड़के का हाथ कटा रहता है, पैर उसका फटा रहता है, हाथ काट के आप हाथ को जोड़ते हैं और इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बाद आप कम से कम मिनिमम 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता तक लड़के को जो होता है ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। आपने 24 घंटा बाद लड़का को डिस्चार्ज कर दिया। परिवार वाले गिड़गिड़ाते रह गए कि सर इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, साधारण पैर टूटता है तो 4 दिन 5 दिन आप रखते हैं, किस कारण डिस्चार्ज कर रहे हैं? बोले नहीं, लड़का अभी ये से बाहर है, खतरे से बाहर है, 90% लड़का स्वस्थ है, अब घर ले जाइए, खिलाइए पिलाइए, सब ठीक है। परिवार वाले डॉक्टर है भाई, जो बोलेंगे 2 लाख रुपया बिल जमा करने के बाद छुड़ाने लेने के बाद घर ले जाता है। 24 घंटा में घर जाने के बाद उसका दर्द उठता है। जब पुनः उनको लेके आता है टीएमएच में तो उनको एडमिट नहीं लिया जाता है। डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है, 3 घंटा लग गया, रिक्वेस्ट करते करते डॉक्टर एडमिट नहीं लिया। क्या करे, घर परिवार वाला बच्चे को अपना घर ले जाता है, घर में उसकी मृत्यु हो जाती है। मैं कहना चाहूंगा प्रेस मीडिया के माध्यम से, एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री, इतना बड़ा घटना घट गया, उस स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला में एमजीएम का क्या हालत है, किससे छिपा हुआ नहीं। आए दिन आदमी मर रहा है, एमजीएम को तो बंद कर देना चाहिए। टीएमएच एक हम लोगों के लिए, जमशेदपुर के लिए एक वरदान है। वहां पे भी अगर डॉक्टर के द्वारा इस तरह से लापरवाही हो, एक गरीब परिवार का बेटा मर जाता है, उसका 4 बहन है, बाबूजी नहीं रहता, माँ विधवा है, दोस्तों के द्वारा, एरिया के लड़कों के द्वारा आपसी सहयोग से चंदा करके उसका इलाज किया जाता है। 2 लाख रुपया देने के बाद मृत्यु होता है। इसकी अभी तक किसी भी वरीय पदाधिकारी का कोई भी मैसेज नहीं आता है, किसी तरह का बयान नहीं आता है। हास्यास्पद जिले के यहाँ का ना तो उपायुक्त का आता है, ना तो एसपी साहब का आया है, ना तो स्वास्थ्य मंत्री का आता है। मैंने सुबह से अभी तक 2 बार मैंने डीसी साहब को मैंने फोन किया, मैंने एडीसी साहब से हमारी बात हुई, हमारे विधायक जी से हमारी बात हुई। हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले, इन लोगों का मुआवजा मिले। जब तक मुआवजा नहीं मिलता है और जो डॉक्टर है जिनके द्वारा इस तरह का घटना किया गया, उस डॉक्टर पे न्याय संगत कानूनी कार्रवाई हो, जब तक नहीं होगा शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ा तो हम लोग मुख्यालय में भूख हड़ताल करेंगे, हम लोग टीएमएच गेट के सामने करेंगे और जो गरीब परिवार है उस परिवार को न्याय हम लोग दिलाकर, उचित मुआवजा दिलाकर ही हम लोग उठेंगे। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से हिलने डुलने वाले नहीं है। आइए बात करते हैं भू माफियाओं में मचे हड़कंप की। आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर निगम कार्यालय के समीप कल्पनापुरी में खाली पड़े सरकारी भूखंड पर चल रहे अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का डंडा चला। बुधवार को अंचलाधिकारी मनोज कुमार के निर्देश पर अंचल निरीक्षक मनोज व अन्य लोग पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे बनाए जा रहे सैकड़ों दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। गौरतलब है कि उक्त भूखंड पर नगर निगम के सीवरेज योजना का पंपिंग स्टेशन का निर्माण किया जाना था, लेकिन उक्त भूखंड पर पंपिंग हाउस का निर्माण करने गई प्रशासन की टीम का भूमाफिया द्वारा विरोध किया गया था। भूमाफिया द्वारा वहां पर आदिवासी शमशान भूमि कहकर विरोध किया गया था। विरोध के बाद से अब तक वहां पंपिंग स्टेशन का काम लंबित है, जिससे सीवरेज योजना का काम अधर में लटका हुआ है। इधर नगर निगम का विरोध करने के बाद वहां भूमाफिया द्वारा बड़े पैमाने पर बांस बल्ली से घेराबंदी कर जमीन को घेरने का काम शुरू कर दिया गया था। भूमाफिया इसे फुटपाथी दुकानदारों को 5,000 रुपए प्रति माह के किराए पर दे रहे थे। जैसे ही प्रशासन को इस बड़े पैमाने पर चल रहे अतिक्रमण की सूचना मिली, अविलंब उसके खिलाफ अंचलाधिकारी मनोज कुमार के निर्देश पर कार्रवाई की गई। बड़े पैमाने पर चलाए गए अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर भूमाफियाओं में हड़कंप है। कुंदन जी, जो दुकान लग रहा था, क्या है ये सब पूरा मामला? टूटा फूटा दिख रहा है। हम लोग व्यवसाय करते थे अपना चिकन का,
अचानक कोई नोटिस भी नहीं दिया हम लोग को, और अचानक आके तोड़ने लगा। वही मतलब 10 मिनट आधा घंटा भी हम लोग को समय नहीं। नगर निगम के द्वारा बन रहा था तो नगर निगम कोई इसमें देख नहीं रहा। यहाँ की जमीन कोई बोलता है कि शमशान भूमि का है, और नगर निगम अपना भी दावा ठोकता है। इसका जमीन हम लोगों को खुद पता नहीं। दुकान का हो गया मेरा 7 साल से पहले तोड़फोड़ नहीं, एक बार खाली तो हुआ तो थोड़ा तो हल्का तो हुआ, लेकिन इस बीच में 3-4 साल हो गया है तो अभी तक तोड़फोड़ कुछ नहीं। आज अचानक से कोई नोटिस भी नहीं दिया गया, अचानक हम लोग को तोड़ दिया। टोटल यहाँ दुकान लमसम होगा 15-20, और रोजी रोजगार सबका डेली का रोजगार, डेली कमाना खाना था। अभी लॉकडाउन में ऐसे भी काम धंधा किसी को मिल नहीं रहा, ये रोजगार था इंसान के पास, ये भी सरकार का थ्रू छीन लिया गया, नगर निगम के थ्रू छीन लिया गया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, भगवान वही अब देख बताएगा। ना हम लोग को काम मिल रहा है, वो व्यवसाय 2 पैसा कमा करता डेली का, वो भी अब हम लोग को छीनाएगा। अब इसका जिम्मा कौन लेगा? नगर निगम हम लोग को नौकरी दे, अगर हम लोग व्यवसाय नहीं करेंगे तो हम लोग को काम दे। और अब बात शहर को स्वच्छ रखने को लेकर अक्षेस द्वारा की जा रही पहल की। जमशेदपुर अक्षेस के द्वारा शहर को स्वच्छ रखने की दिशा में एक नई पहल की गई है, जहां प्रत्येक 15 दिनों के अंतराल में शहर में मौजूद सभी वीर महापुरुषों के प्रतिमा एवं आसपास के स्थल की सफाई की जाएगी। सांची स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा से इसकी शुरुआत की गई। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हीं के प्रतिमा स्थल से इसकी शुरुआत हुई। इस कार्य के लिए जमशेदपुर अक्षेस विभाग ने तमाम सामाजिक संगठनों से मदद का आग्रह किया था, जहां हेल्पिंग हैंड्स नामक संस्था ने इस कार्य का बीड़ा उठाया है। पहले दिन जमशेदपुर अक्षेस के अधिकारियों ने मिलकर इसकी शुरुआत की। अब से शहर के प्रत्येक प्रतिमा स्थलों में 15 दिनों के अंतराल में साफ सफाई और माल्यार्पण किया जाएगा। साथ ही शहर वासियों से साल के एक दिन नहीं बल्कि इन्हें सालों भर स्वच्छ रखने की अपील भी की जाएगी। के अंतर्गत हम लोग एक अभियान चला रहे हैं कि जो भी शहर में शहीदों का, स्वतंत्रता सेनानियों का जो हम लोग का स्मारक है, उसमें वर्ष भर हम लोग निरंतर सफाई करें। हर 15 दिन पर उनका माल्यार्पण किया जाए, ताकि जो भी इस तरह के शहीदों की प्रतिमाएं हैं या स्थल है, उनको साल भर समुचित सम्मान मिले। तो उसी के तहत आज जो हम लोग का यहाँ पर हम लोग महाराणा प्रताप की प्रतिमा के पास इकट्ठा हुए हैं, और आज माल्यार्पण के क्रम में जो भी गंदगी थोड़ी बहुत हो जा रही है माल्यार्पण के क्रम में, तो उसको हम लोग सब कोई मिलकर सफाई भी किए हैं और माल्यार्पण भी यहाँ पर किया है। और इसी क्रम में हम लोग हर दिन किसी न किसी शहीद स्थल का साफ सफाई और सम्मान करेंगे। इसकी आज हमने शुरुआत की है यहाँ से। आइए बात करते हैं मुआवजे की मांग पर बस्तीवासियों द्वारा थाना का घेराव किए जाने की। टीएमएच में इलाज के बाद हुई युवक की मौत से आक्रोशित परिजन तथा बस्तीवासी बुधवार को बिष्टुपुर थाना का घेराव कर धरना पर बैठ गए। सभी घर के एकमात्र कमाने वाले बेटे की मौत से मर्माहत परिजनों को उचित मुआवजा देने के साथ ही आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बता दें कि जमशेदपुर के टीएमएच में इलाज के बाद गोविंदपुर जोजोबेड़ा कृष्णा नगर निवासी अभिषेक कुमार की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की थी। इसके अलावा परिजनों के साथ बस्तीवासियों ने जमकर हंगामा भी किया था। इधर बुधवार को मृतक के परिजन और बस्तीवासी बिष्टुपुर थाना पहुंचे और थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। परिजनों का कहना है कि जिस डॉक्टर ने अभिषेक का इलाज किया था उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। इसके अलावा परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। परिजनों के समर्थन में थाना पहुंचे संजीव आचार्य ने बताया कि सड़क हादसे के बाद टीएमएच में इलाज हुआ। वहां ऑपरेशन के बाद युवक को ऑब्जर्वेशन में भी नहीं रखा गया और अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिस कारण घर जाने के बाद उसकी तबीयत फिर बिगड़ गई। बस्तीवासियों ने गलत इलाज करने वाले डॉक्टर पर कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही कहा कि युवक अपने घर का एकमात्र कमाने वाला था। उसके मौत के बाद विधवा मां और 4 बहनों की जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पिछले दिनों जोजोबेड़ा निवासी अभिषेक टीएमएच डॉक्टर के प्रबंधक के लापरवाही के कारण मृत्यु हो जाता है, और एक इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद टीएमएच के डॉक्टर के प्रबंधकों के द्वारा 24 घंटा भी ऑब्जर्वेशन में नहीं रखा जाता है, उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसका लड़के का हाथ कटा रहता है, पैर उसका फटा रहता है, हाथ काट के आप हाथ को जोड़ते हैं, और इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बाद आप कम से कम मिनिमम 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता तक लड़के को जो होता है ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। आपने 24 घंटा बाद लड़का को डिस्चार्ज कर दिया। परिवार वाले गिड़गिड़ाते रह गए कि सर इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, साधारण पैर टूटता है तो 4 दिन 5 दिन आप रखते हैं, किस कारण डिस्चार्ज कर रहे हैं? बोले नहीं, लड़का अभी ये से बाहर है, खतरे से बाहर है, 90% लड़का स्वस्थ है, अब घर ले जाइए, खिलाइए पिलाइए, सब ठीक है।
परिवार वाले डॉक्टर है भाई, जो बोलेंगे 2 लाख रुपया बिल जमा करने के बाद, छुड़ाने लेने के बाद घर ले जाता है। 24 घंटा में घर जाने के बाद उसका दर्द उठता है। जब पुनः उनको लेके आता है टीएमएच में, तो उनको एडमिट नहीं लिया जाता है। डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है, 3 घंटा लग गया रिक्वेस्ट करते करते, डॉक्टर एडमिट नहीं लिया। क्या करे, घर परिवार वाला बच्चे को अपना घर ले जाता है, घर में उसकी मृत्यु हो जाती है। मैं कहना चाहूंगा प्रेस मीडिया के माध्यम से, एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री, इतना बड़ा घटना घट गया, उस स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला में एमजीएम का क्या हालत है, किसी से छुपा हुआ नहीं। आए दिन आदमी मर रहा है, एमजीएम को तो बंद कर देना चाहिए। टीएमएच एक हम लोगों के लिए, जमशेदपुर के लिए एक वरदान है। वहां पे भी अगर डॉक्टर के द्वारा इस तरह से लापरवाही हो, एक गरीब परिवार का बेटा मर जाता है, उसका 4 बहन है, बाबूजी नहीं रहता, माँ विधवा है, दोस्तों के द्वारा, एरिया के लड़कों के द्वारा आपसी सहयोग से चंदा करके उसका इलाज किया जाता है। 2 लाख रुपया देने के बाद मृत्यु होता है। इसकी अभी तक किसी भी वरीय पदाधिकारी का कोई भी मैसेज नहीं आता है, किसी तरह का बयान नहीं आता है। हास्यास्पद जिले के यहाँ का ना तो उपायुक्त का आता है, ना तो एसपी साहब का आया है, ना तो स्वास्थ्य मंत्री का आता है। मैंने सुबह से अभी तक 2 बार मैंने डीसी साहब को मैंने फोन किया, मैंने एडीसी साहब से हमारी बात हुई, हमारे विधायक जी से हमारी बात हुई। हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले, इन लोगों का मुआवजा मिले। जब तक मुआवजा नहीं मिलता है, और जो डॉक्टर है जिनके द्वारा इस तरह का घटना किया गया, उस डॉक्टर पे न्याय संगत कानूनी कार्रवाई हो, जब तक नहीं होगा शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ा तो हम लोग मुख्यालय में भूख हड़ताल करेंगे, हम लोग टीएमएच गेट के सामने करेंगे। और जो गरीब परिवार है, उस परिवार को न्याय हम लोग दिलाकर, उचित मुआवजा दिलाकर ही हम लोग उठेंगे। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से हिलने डुलने वाले नहीं है। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससीएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।